माई सेल्फ उत्तरा त्यागी। मेरा नाम उत्तरा त्यागी है और मैं एसटी डिग्री कॉलेज मुज़फ़्फ़रनगर में एज अ ट्यूटर वर्क कर रही हूँ। वहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स की लेक्चरार हूँ। मैं इकोनॉमिक्स वहाँ पर पढ़ाती हूँ। मैं आपको 11th हो गया, 12th, ग्रेजुएशन और पीजी के सारे कोर्सेज़ की जितने भी आपकी बुक्स होती हैं उन सब के लेक्चर डेली की डेली प्रोवाइड करूँगी, सारे के सारे सब्जेक्ट के। इकोनॉमिक्स में जितनी भी हमारी बुक्स होती हैं उन सब की। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से अर्थशास्त्र का प्रारंभ होता है। हमारे अर्थशास्त्र का प्रारंभ कहाँ से होता है? चयन की समस्या से, या फिर आप ये लीजिए कि इकोनॉमिक्स हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम आर्थिक समस्या से जो इकोनॉमिक्स है वो शुरू करते हैं। आर्थिक समस्या क्या होती है? आर्थिक का मतलब समझ रहे हो ना, अर्थ से रिलेटेड समस्याएं। अर्थ का मतलब पृथ्वी नहीं, इंग्लिश में नहीं लेना है। अर्थ का मतलब वित्त से संबंधित समस्याएं, है ना। तो आर्थिक समस्याएं होती हैं। चुनाव की समस्या को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। मतलब चुनाव की समस्या का अब क्या मतलब है वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि चयन की समस्या या फिर चॉइस की जो हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में सबसे पहले किस प्रोफेसर ने कहा है, क्या कहा है, तब हम इसे धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने चयन की समस्या के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए। जो चयन की समस्या होती है उसकी ओर जो सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने वाले अर्थशास्त्री थे वो प्रोफेसर रॉबिन्स थे, जिन्होंने अपनी उनकी बुक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस में यह विचार प्रस्तुत किया था कि अर्थशास्त्र, मतलब इन्होंने इस बुक में क्या दिया था? अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दी थी। जो किसके डेफिनेशन तो दी अर्थशास्त्र की, पर किसे मेन चीज़ रखा उन्होंने? मेन जो फोकस करा वो चयन की समस्या पर रखा। चयन पर मेन फोकस रखकर अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा अर्थशास्त्र स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग जहाँ से होती है वो कहाँ से होती है? आर्थिक समस्याओं से या चयन की समस्या से ही हम अर्थशास्त्र के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। देखो ध्यान दो, क्या कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधन प्रयोग कर दिया ना, जहाँ भी साधन आ जाएगा वहीं चयन की समस्या है। साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब पहले चयन से पहले एक चीज़ देखो कि जो हमारा कोई भी देश होता है उसमें जो संसाधन होते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो निःशुल्क संसाधन है वो लिमिटेड मात्रा में होते हैं, है ना, सीमित मात्रा में होते हैं। परंतु मनुष्य की चाहतें असीमित होती है। मनुष्य की चाहतें क्या होती हैं? असीमित। वो बहुत ज़्यादा कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये वाली होती है। जब साधन हमारे लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है तो चुनाव की समस्या हमारी पैदा हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि हम लिमिटेड साधन से सारी की सारी अपना जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ पालेंगे। नहीं भाई, अब जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा पहले हम उस पर फोकस करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो दूसरी नीड पर, ऐसे धीरे धीरे हम चुनाव करेंगे। तो अब देखो चुनाव की समस्या उत्पन्न क्यों होती है। जो हमारी चुनाव की समस्या है, मतलब ये चीज़ की पहले हम किस चीज़ को रखें, एक सूचीकरण बनाना है ना, एक सूची बनाना कि पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है, सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी क्या है, थर्ड नंबर पर प्रायोरिटी क्या है, इसकी सूची बनाना। ठीक है। तो चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? चुनाव की समस्या के मुख्य कारण जो हो सकते हैं वो पहला तो यही है कि असीमित आवश्यकताएं हैं। हमारी जो वांट्स हैं वो असीमित हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती हैं। एक आवश्यकता को पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकता उत्पन्न होती रहती है। अतः मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब मैं हूँ, आज मेरे पास कुछ भी अच्छी चीज़ है, कल मैं चाहूँगी वो जैसी मुझे मिल जाती है कि मुझे और अच्छी चीज़ मिल जाए, वो मिल जाएगी, फिर मेरी और अच्छी चीज़ मिलने की, मतलब मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो तो आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है पर चाहतों को कभी पूरा नहीं किया जा सकता।
और फिर देखिए सेकंड नंबर जो चुनाव की समस्या उत्पन्न होने के लिए होता है वो क्या है, हमारा आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उनकी तीव्रता में भी अंतर पाया जाता है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जो उसी टाइम पूरी करनी होती हैं, और कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम थोड़े टाइम के लिए डिले कर सकते हैं। जैसे यदि मान लो तुम्हारे घर में कोई बीमार है तो तुम्हें एकदम से, वो एक ऐसी आवश्यकता है कि एकदम से तुम्हें उस पर जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, मतलब जो तुम्हारे पास मनी है, उसे तुम्हें एकदम से लगाना पड़ेगा। परंतु अगर बात करो तुम किस चीज़ की, बात करो तुम कपड़े खरीदने की, तो हो सकता है तुम्हें एकदम से तुम डिले कर सकते हो, उसे आने वाले टाइम में यूज़ कर लो भाई कि कुछ टाइम बाद हम खरीद लेंगे, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिनकी ज़रूरत बहुत जल्दी पड़ती है, एकदम से पड़ती है कि इंस्टेंट में अगर अभी ज़रूरत है तो वो अभी पूरा करना है। और कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे आने वाले टाइम के ऊपर हम डिले कर सकते हैं। फिर देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति के जो साधन है वो सीमित है। ये चीज़ हम देख ही चुके हैं कि जो हमारे संसाधन है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें निःशुल्क संसाधन है, वो तो कम होते हैं, है ना, वो तो कम मात्रा में होते हैं। तो इसलिए जब हमारे संसाधन कम है तो हमें चयन करना पड़ेगा। जो हमारी आवश्यकता ज़्यादा ज़रूरी वाली है उसे पहले प्रेफरेंस देनी होगी, और जो देर वाली है उसे हम, जो बाद में पूरी हो सकती हैं, उन्हें हमें डिले करना पड़ेगा या बाद के लिए रखना पड़ेगा। अब देखिए साधनों के वैकल्पिक उपयोग। अब कई सारे साधन होते हैं, उनके वैकल्पिक उपयोग भी हो सकते हैं। जैसे अगर बिजली का उपयोग है, बिजली का उपयोग हम पंखा, कूलर, फ्रिज, रोशनी आदि सब चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं बिजली को। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। यदि हमें गर्मी लग रही है तो हम पंखे के लिए यूज़ करेंगे, अगर सर्दियों का टाइम है तो हम रोशनी वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। तो साधनों के वैकल्पिक या अल्टरनेट यूज़ भी हो सकते हैं। फिर देखो चुनाव की समस्या, जो चीज़ हमारा मेन टॉपिक ही है, जो हम चुनाव की समस्या पढ़ ही रहे हैं। चुनाव की समस्या क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो या फिर देश हो, अपनी सीमित साधनों से अपनी सारी की सारी जो नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो उसके सामने यही समस्या बनती है कि वह अपने कौन से साधन यूज़ करके और कितनी मात्रा में यूज़ करके कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करे, है ना। तो यही जो है चयन की समस्या जब उत्पन्न हो जाती है, यही हमारी आर्थिक समस्या कहलाती है। और देखो अर्थशास्त्र का जो चीज़ मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ तुम्हें कि अर्थशास्त्र का उदय तभी होता है जब चयन की समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि भाई देखो अगर कोई बीमारी है, जैसे कोरोना अभी फैल रहा था ना, बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा था, तो जो इसकी वैक्सीन थी वो बनानी कब शुरू करी, जब कोरोना आ गया ना, तभी तो वैक्सीन के बारे में सोचना शुरू करा। अगर आता ही नहीं तो वैक्सीन बनती ही नहीं, है ना। तो वही वाली चीज़ है, जब समस्या आई तब अर्थशास्त्र का उदय हुआ, तब लोगों ने सोचा कि हाँ भाई पैसे के बारे में या फिर मनुष्य की आवश्यकताओं के बारे में एक अलग से सब्जेक्ट की ज़रूरत है, जिसके बारे में रिसर्च करके हम एक पर्टिकुलर नियम बनाएं, कुछ महत्वपूर्ण अपनी थीसिस दें, थ्योरियाँ लिखें। तो तब जब दुर्लभता की समस्या और हमारी चयन की समस्या आई, तभी चयन की समस्या और दुर्लभता की समस्या सेम ही है, ठीक है। जब ये आई तभी हमें हमारे अर्थशास्त्र का उदय हुआ। अब देखो ये एक चार्ट दे रखा है, आर्थिक समस्या का चार्ट। ये एक चीज़ समझ लीजिए तो पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, इसमें हमने दे रखा है कि आर्थिक समस्या का मतलब चुनाव की समस्या कब आई, जब हमारी एक साइड दे रखा है आवश्यकताएं और दूसरी तरफ साधन। आवश्यकताएं अनलिमिटेड है, बहुत सारी है, असीमित आवश्यकताएं हैं। उधर दूसरी तरफ साधन है तो ये हमारे सीमित साधन है। आवश्यकताएं हमारी असीमित है क्योंकि मनुष्य की बिहेवियर ही ऐसा होता है, जितना उसे मिल जाए उससे ज़्यादा चाहने, मतलब वो उससे ज़्यादा चाहने लगता है, और जो साधन है वो उसके सीमित है। फिर आवश्यकताओं में भी तीव्रता में अंतर है। कुछ आवश्यकताएं तीव्र गति से, मतलब जो अभी इंस्टेंट में करनी होंगी, और कुछ ऐसे होंगी जो बाद में की जा सकती है। और जो हमारे साधन है, साधन कैसे होते हैं, साधनों के वैकल्पिक उपयोग संभव है। जो हमारे साधन होते हैं उनके बहुत सारे उपयोग संभव हैं। तो इससे पैदा हो जाती है हमारे चुनाव की समस्या, जिसे हम कहते हैं आर्थिक समस्या, ठीक है। तो तुम्हारे कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। वैसे अगर ग्रेजुएशन लेवल पे बात करो तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है चुनाव की समस्या से, लेकिन अगर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन एक इकोनॉमिक्स से सीधे से लेवल पे ये पूछने को मिल जाता है कि जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है या चयन की समस्या है वो क्यों उत्पन्न होती है। तो उसका आंसर आप क्या टिक करके आओगे, उसका आंसर होगा आपके, क्योंकि जो हमारी नीड है, नीड हमारी
अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड है। ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा जैसे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि चुनाव की समस्या है, फिर वो कई सारे ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि एक आर्थिक समस्या, एक गैर आर्थिक समस्या, एक सामाजिक समस्या या कोई नहीं। तो जो चुनाव की समस्या होती है वो कैसी हमारी समस्या है, वो एक आर्थिक समस्या है। फिर चुनाव की एक और क्वेश्चन देखिए किस तरह से बन सकता है कि चुनाव की समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं। पहला कारण दे देगा, फिर वो फर्स्ट ऑप्शन में दे देगा सीमित साधन, सेकंड ऑप्शन में दे देगा असीमित साधन और थर्ड में दे देगा उपयुक्त दोनों। तो आप क्या लगाओगे इसमें कि भाई सीमित साधन भी जो हमारे चुनाव की समस्या उत्पन्न होने का जो कारण है वो क्या है, हमारा सीमित साधन। चुनाव की समस्या एक और क्वेश्चन देखिए, चुनाव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन थे। तो पहले अर्थशास्त्री कौन थे, प्रोफेसर रॉबिन्स, जिन्होंने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वही किसके बारे में दी थी, साधनों की सीमितता के ऊपर उन्होंने अपनी परिभाषा दी थी। बच्चों ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो मुझे बताना, कल मैं नेक्स्ट टॉपिक डालूँगी इसका। और प्लीज़ आप मुझे बताइए अगर आपको समझ आ रहा है या तो आप लोगों को लग रहा है कि कुछ मैडम कुछ क्लियर नहीं कर पा रही हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं वो सभी आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। थैंक यू बच्चों।